बेर का पेड़ लगवाया और उसको ढका, फिर हटाया तो पीपल हो गया। ये धूना है जो 1994 में जब इसको युद्ध चालू किया था, तब से आज तक इसमें अग्नि विद्यमान है। कलयुग का वो एंडिंग टाइम आएगा और जो बहुत अकाल पड़ेगा, मतलब ये दरवाजा खुलेगा। वो बहुत बड़े मतलब गौ भक्त थे, शुरू से उन्होंने गाय भी चराई, जिसमें नियम था कि उन्होंने कभी लकड़ी का और पैर में पाँव और चप्पलों का प्रयोग नहीं किया। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। राम राम सा, मैं खुशबू झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ आज शिकारपुरा गांव के अंदर और भाई यो गांव पड़ा है जोधपुर से 30-35 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। पटेल समाज के बारे में आप काफी सुने होगो। संत श्री राजा राम जी महाराज जी ही बन की अठे समाधि है, बैठे तपस्या वगैरह ही वह करी ही। तो पूरा को पूरा जो पटेल समाज है वो टोटल पटेल समाज अठे आवे है। तो ओडे की जो स्टोरी है, जो कहानी है, बाज आपा जान से कि भाई जो राजा राम जी महाराज जी हाँ वह कहीं समाधि ली के कुछ बन की एक स्टोरी रही ही। मंदिर तो बहुत सारा ही, पर मेन मुख्य मंदिर है वो इजा शिकारपुरा गांव के अंदर है। तो मैं भी आज अठे आया हाँ। तो टोटल थे बाहर से देख सको कि की प्रकार बहुत ही शानदार जबरदस्त मंदिर है वो बनायो गयो है। एक बात मैं ठेकी बताऊं कि अड़े साफ सफाई बहुत बढ़िया है और भाई वो बहुत ही खुली जगह है, एकदम हरियाली हरियाली है चारों तरफ। आप देख सका कि बिल्कुल एकदम अच्छो माहौल है और भाई अच्छी लोकेशन है। तो आप अंदर चलांगा और जो बापजी महाराज जी ही बनू भी आप बातचीत करांगा और साथ में एडे की स्टोरी थाने बतावांगा। तो कंटिन्यू हमारे साथ में बना रही हो। अगर थे भी अठे आइडा हो और थाने भी कुछ पतो है तो मन कमेंट करके जरूर बता दियो। और भाई सुबह सुबह को टाइम है 9:30 पौने 10 है वो हो रहे ही और काफी सारा श्रद्धालु ही जो पटेल समाज का जो लोग ही बैठे आन लाग रहे हैं। देखो आस्था अठे जुड़ेड़ी है, पर और भी जो काफी सारा लोग ही बैठे हमें ही मत्थो टेके ही। तो भाई अठे बहुत ही पवित्र स्थान है, जो बन की श्रद्धा वह है कोई भी बात वह तो बा की जब बाप जी के मत्थो टेकी और बन की श्रद्धा पूरी हुए। इसे महिला भी आवी ही, जेंट्स भी आवी ही, छोटा बच्चा भी आवी ही, बड़ा बच्चा भी आवी। अभी मैं फिलहाल थाने बता दूं कि देखो स्कूल का बच्चा ही बबी अठे आड़ा ही सामने थे देख रहे होगा कि ये स्कूल का बच्चा ही आज संडे को दिन है। तो संडे के दिन ये स्कूल का बच्चा ही बबी आड़ा ही बाबजी महाराज कन बाबजी बान खुद मतलब समझान लाग रहे ही, बतान लाग रहे ही। छोटा बालकन छोटे जो बच्चे ही लड़कियां ही मानो समझा रहे हैं। तो मंदिर नजर आ रहे होगो संत श्री राजा राम जी आश्रम निज समाधि मंदिर शिकारपुरा। राजा राम जी को यो आश्रम है और अठे ही बन के समाधि ली गई है। तो चलो थाने आगे दर्शन कराऊंगा और पूरी की पूरी स्टोरी तो मैं थाने बता सा। अठे थे देख रहे होगा कि बिल्कुल शांत माहौल है, दूर दूर से जा श्रद्धालु आवे ही। पटेल समाज को यो ही एक मंदिर है पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में जानियो मानियो मंदिर है। तो भाई सब कमेंट में राजा राम जी की जय जय है वो जरूर लिख दियो। और मंदिर में मैं फिलहाल आ चुकी हूँ और थे देख रहा होगा कि भाई कितनी शानदार और ज़बरदस्त वाली जा पेंटिंग वगैरह है वगैरह करी गई है, की तरीका की यहाँ निकाशी है। आप देख सका हाँ कि भाई कितनी सुंदर डिज़ाइन वो या काटी गई है, काट की पर बहुत ही अलग अलग रंग बिरंगा कलर ही भाई के अंदर भरा गए हैं। और भाई अठे अगर आप आवा हाँ तो बहुत ही शांति है, एक बहुत ही अच्छी अनुभूति है बाफना हुआ है। तो सबसे पहले आप अंदर आवांगा तो ऐसा मैं तो फोटोग्राफी वगैरह की मना है, पर मैं बापजी महाराज जू मतलब परमिशन ले ही बाऊँ पूछो तो बबला की कोई दिक्कत को नहीं, फोटो वोटो है वो खींच के लेके आ जाओ। तो पूरा को पूरा थे देख रहे हो अंदर आप आवा हाँ तो 10 शीशा को जड़ाव है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त कलाकारी है बैजा बनाई गई है। काफ़ी दूर दूर से लोग आवे ही अपनी श्रद्धा से और दर्शन ही वह करी ही। और जो राजा राम जी महाराज जी बाकी शाम में ही बाकी तस्वीर है बैजा लाग रही है। समाधि समाधि जो ली ही बैठे ली ही और सामने ही थाने जोत दिख रही होगी। बा जोत हमेशा की हमेशा मतलब कि अं ही अखंड जोत है, वह दिन रात 24 घंटा अं ही चलती रहे। तो जहीं आप अंदर आवा हाँ बहुत ही शांति है, की प्रकार को भी कोई शोर शराबो नहीं है। जो भी लोग आवी बहुत ही सही तरीका न कोई गंदगी फैलावी न कोई, एकदम शांत तरीका जो दर्शन करया करी ही मैं ऐसा दर्शन करी। और भाई देखो और भी की जाति का लोग आवी ही, पर जो पटेल समाज एक स्पेशल मंदिर है तब भी आवी तो जब प्रसाद वगैरह दियो जा बाबू जी का दर्शन करो। और अगर बैठना चाहो थे थोड़ी देर तो 10-15 मिनट इजा बैठ सको हो। और देखो जाए कि आंटी जी वगैरह ही बैठे ही
थोड़ी मतलब मन में अपने भाव है वो लेके आ रहे हैं। आप अंदर अब बाबू जी बैठे ही बाकन चलांगा बाकन पूरी स्टोरी आप जानांगा करी ही पंडित जी अपने साथ में जुड़ने जा रहे हैं बाबू जी महाराज जी मैं तो जितना भी लोग बाग आवी बान आशीर्वाद दी और बहुत ही ज्ञान की बात बताई बाकन तो आप बाद में चल से। हाँ जी राम 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 राम। जय गुरुदेव की। सर्वप्रथम तो ये उनका पूरा जीवन परिचय है गुरुदेव का। ठीक है। ये उनके एक साधु वेश में उनके पिताजी के पास राजा राम जी बाबा जी के पिताजी के पास आए थे। हरिराम साधु का भेष में हाँ कौन आया? परमात्मा भगवान कोई भी मतलब कि रूप मान लो वो आए और उन्होंने यहाँ पे इनके एक रोग था पहले मतलब कि पेट के अंदर को पानी वगैरह भर जाता था। तो यहाँ पे उनको एक आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आपका कभी नहीं भरेगा। फिर इन्होंने पुत्र प्राप्ति का बोला कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं 2 पुत्र होंगे आपके, रघुनाथ राम जी और छोटे थे राजा राम जी। 2 भाई थे, हरि राम जी के 2 बेटे हुए। राजा राम जी महाराज जी से भी एक बड़े थे जिनका नाम था रघुनाथ राम जी, जिन्होंने 8 वर्ष की आयु में साधु वेश धारण कर वो जो जमात आती थी पहले ना गाँवों में उनके साथ चले गए थे। राजा राम जी महाराज जी शुरू से यहीं पे रहे, उनके मामा वगैरह रहते थे, लेकिन यहाँ पे रहते हुए उन्होंने फिर गाय वगैरह चराई परोपकार वगैरह में और गांव की गाय वगैरह चराते थे। उसके बाद अलीपना जो मतलब कि ठाकर वगैरह होते थे उनके आगे अलीपना का कार्य किया, रजका वगैरह पाना वगैरह। वहाँ पर क्या था कि वो जब रजका पाते थे ना वहाँ पे ठाकर के वहाँ से उनकी रोटियाँ आती थी, 6 रोटी जो भी सोगरा बाजरी के बनते थे वो। तो राजा राम जी महाराज जी का एक नियम था कि जितना भी वो खुद खाएंगे उतना कुत्तों को देंगे, मतलब 6 आएंगे तो 3 कुत्तों को देंगे, 3 खुद खाएंगे। तो भोजन आधो आधो करया करता आधा आधा करिया करता। फिर वो जब आधा आधा करने लगा तो यहाँ पे एक नहीं था, उसने कंप्लेन की कि ये तो अनाज को नुकसान कर रहा है, इसको इतना खाने भाई नहीं रहा है तो इतनी जरूरत क्या है इसको, तो इसका अनाज कम कर दो नहीं तो ये वेस्ट करता है। ऐसे करके उनको 3 किया तो वो 3 में भी संतुष्ट थे, 1.5 कुत्तों को देना, 1.5 खुद खाना। फिर 1 किया तो आधा कुत्तों को देना, आधा खुद खाना। तो बहुत दिन हो गए थे। एक दिन ठाकर जी ने सोचा कि भाई ऐसे तो कैसे काम चलता होगा भाई का। तो एक दिन उनको घर पे बुलाया कि आप यहीं आके जिम लो, आप जितना यहाँ जिमोगे ना उतना आपके लिए रोज जाएगा। तो उन्होंने वहाँ 48 सोगरे खाए। और ये पहला पर्चा था और वहाँ उनको नमस्कार किया कि आप बहुत धन्य हो। फिर जब इतनी बात हो गई तो इन्होंने वो काम छोड़ दिया, फिर रजका वगैरह नहीं, फिर सीधा यहाँ से द्वारका के लिए पैदल यात्रा के लिए दंडवत। अच्छा महाराज जी निकल गया। हाँ राजा राम जी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक पारलू गांव है, वहाँ पे पीपल के नीचे इनको साक्षात परमात्मा मिले और यहाँ से उनकी यात्रा चालू हुई। और उस समय यात्रा बहुत दुर्लभ थी, साधन वगैरह थे नहीं, जाना वगैरह बहुत कष्टदायक था। फिर परमात्मा कितने साल पहले की बात है ये शायद 82-83 साल पहले तो वो अलोप हुए थे। उससे भी 100 साल पहले की मान लो, आज़ादी से पहले, वर्ष होगा। हाँ आज़ादी से पहले की बात है। उसके बाद इनके वो सारे पर्चे पीछे जितने भी है ना, यहाँ पे तालाब के किनारे एक जोगमाया का थान है, वहाँ पे वो रुके थे बहुत समय। उसके बाद यहाँ एक पुराना मंदिर है महादेव जी का जिसकी उन्होंने स्थापना की थी स्वयं, और वहीं पे रहते थे पहले। फिर बाद में तो ये जो जमीन है ना ये राजा ने उनको भेंट की है। अच्छा कौन सा राजा? जोधपुर के। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ दुष्ट लोग भी रहते थे, उन्होंने क्या हुआ कि उनकी कुटिया के आगे एक बकरी का बच्चा मरा हुआ था, उसको डाल दिया कि हम भी देखते हैं कितने साधु है। तो उन्होंने पानी का छींट दे के उसको जीवित किया था। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला, राव रूप सिंह जी थे, उनको यहाँ पे बुलाया कि हमारे वहाँ एक साधु ढोंगी साधु है, वो लोगों को लूट रहा है। तो वो आए तो उनके है ना शरीर के ऊपर कंकु केसर की छापे मंड गई ऑटोमेटिक। कुछ गांवों का जो मुखिया था उसके, वो यहाँ उनको पर्चा देना आया था, उसको पर्चा उल्टा मिल गया। अच्छा शिकारपुर आता पहले, शिकारपुर, यहाँ शिकार होता था। अच्छा इसलिए शिकारपुर गांव को नाम हाँ पहले यहाँ शिकार होता था, तो यहाँ पे शिकार भी था आगे। यहाँ पे लोग वगैरह आए तो उनसे एक छोटी बहन के हाथ से है ना बेर का पेड़ लगवाया और उसको ढका, फिर हटाया तो पीपल हो गया। उसके बाद वो मतलब त्रिकालदर्शी भी थे, कहीं एक स्थान पे बैठे थे, वो वृक्ष गिर रहा था, उनको पहले ही पता लग गया ये वृक्ष गिरने वाला है, इसलिए आप सभी यहाँ से हट जाओ। और यहाँ पे वो शिकार कर रहे थे ना, तो एक हिरण का शिकार करके लेके जा रहे थे, तो उन्होंने जिंदा किया था। उसके बाद ये जोधपुर के राजा, और ये पोलो बहुत प्रसिद्ध था और ब्रिटेन में पोलो खेलने के लिए जा रहे थे। तो इनको बोला कि क्या करे ऐसा कि जो मेरी विजय हो। तो गुरुजी ने कहा कि आप धर्म कर्म में रहना, पर नारी को टच नहीं करना, शुद्ध खाना वगैरह,
अपने धर्म में रहना आपकी विजय होगी। और वो जीते, और उन्होंने यहाँ आके बोला कि आपको जितनी दूर दृष्टि जा रही वो सब आपकी जमीन आज से। यहाँ पे उन्होंने ये दिया था बना के, और ज़्यादातर बनाया भी। अच्छा, तो लगभग यह काफी खाली जगह है या सारी मंदिर का निचाव है? ये पूरी पूरी जमीन थी, पहले तो कम थी, अभी तो मंदिर वालों ने बढ़ा दी। पहले तो कम ही थी, लेकिन मतलब कि शुरुआत वहीं से हुई। पानी में पत्थर तिराया, यहाँ पे बहुत समय तक पानी में पत्थर तिरा है। अच्छा, जो एक जीता जागता प्रमाण है। 3 शिला थी। फिर ऐसा हुआ कि जो इनके बाद में जो बैठे थे उन्होंने भी 12 साल तक वो पानी में पत्थर तिरा। फिर देवजुलनी 11 आ गई। नियम यही था कि देवजुलनी 11 को एक ही बार तैराना। फिर 11 आई तो दोनों दिन तिराना। कुछ लोग आज आए तो उन्होंने बोला आज तिराना, कुछ उन्होंने बोला कि कल तिराना। तो वो उस समय नियम खंडित हुआ तो वो शिला खंडित हो गई, जिसके वो भाग मैं आपको बताऊंगा। 2 तो पानी में ही है, एक बाहर है। ये जो है गुमना ऐसा है राम जी, मतलब बाप जी का हिबा का ही पर्चा। हाँ, हाँ महाराज जी का। उनके बहुत अनगिनत पर्चे थे। ये गुमना राम जी, इनके अभी जो पोते हैं वो अभी ट्रस्टी थे। कुछ समय पहले इनके पोते ट्रस्टी रहे हुए, तो ये उनको प्रत्यक्ष प्रमाण। वो माता जी बीमार हो गए तो यहाँ लेकर आए कि अगर ये मर गए तो मेरा घर टूट जाएगा, तो उनको प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ से खड़ा करके भेजा। तो ये उनका परिचय था पूरा। जय हो। ये ढोलिया बोलते हैं। ये उनका मतलब संग्रहालय एक तरह से हम बोलते हैं। ये राजाराम जी महाराज जी था, और उनकी मालाएं वगैरह आज भी यथावस्थ पड़ी है। ये देवाराम जी बासी जो दूसरे थे, जिन्होंने 53 साल तक यहाँ गादीपति रहे थे, उनका ये स्थान है। और वो कृष्णाराम जी महाराज जी, जिन्होंने 10 साल तक यहाँ पे सेवा दी थी, मठाधीश थे, और अभी गुरु जी को 17 साल हो गए। ठीक है। ठीक है। ये पहले एक गुफा का दरवाजा था, तो यहाँ से पुराने मंदिर जहाँ हम चलेंगे और गुफा के भी दर्शन करेंगे। उस समय क्या है, लोग वो बुजुर्ग लोग थे वो जल्दी अंदर चले जाते थे, लेकिन थोड़ी तकलीफ होने के कारण फिर वो श्वास की प्रॉब्लम होती है अंदर, इसीलिए फिर ये गुरुजी ने दरवाजा बंद करवा दिया। बाकी यहाँ से पुराने मंदिर भी गुफा जाती थी। अच्छा, 8वें पुराना मंदिर की गुफा जाती या गुफा ही? हाँ। अच्छा, फिर इन बंद करवा दियो। हाँ, और पुराने मंदिर से तो कहते हैं कि द्वारका तक जाती है। द्वारकाधीश तक है? हाँ। अच्छा। और उसमें अपने जा भी सकते हैं, जितना आप बोलोगे उतना मैं खुद चलूंगा। अच्छा, आपके साथ। राजा राम जी महाराज जी बाका टोटल आपा माला की आपा बात कर लें, साथ में ही बाकी छोटी सी एक डंडी ही भी की बात करा, और बस जो झाड़ू दिया करता इनके बोला आपा 76 जो 76 या झाड़ू दिया करता वो इजा पड़े है बनका खड़ाऊ इजा पड़े ही, मतलब जो वह काम में लिया करता बस सारी चीजें अठे पड़ी हैं। और जी पर बस सोया करता जो बाको माचो हो वो माचो इजा या को यहाँ है बिल्कुल, मतलब कि महाराज जी की टोटल जो चीजें ही वह पूरी की पूरी इजा रख रखी ही दिखाने के लिए। और आपा भी भाई दर्शन कर लिया। जय हो महाराज जी की, भाई सबका बेड़ा पार करियो, सब न खुश और सबको स्वास्थ्य पानी है वो बढ़िया बना के रखियो। ये धूना है जो 1994 में जब इसको यज्ञ चालू किया था, तब से आज तक इसमें अग्नि विद्यमान है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अग्नि जलाई कौन गई? 1994 में जो जगह अग्नि थी है, तब से वो अग्नि विद्यमान है। इसमें घी की बूंदें गिरती रहती है, और पीपल की लकड़ी और खेजड़ी की लकड़ी का ही प्रयोग होता है, और कोई लकड़ी को प्रयोग और नहीं? कोई नहीं। अच्छा, और कोई मतलब कि जब नारियल वगैरह पूरे दिन भर जो भी अपना होमना होता है वो होमते नारियल का प्रयोग करते हैं प्रसाद के रूप में। बाकी सुबह शाम हवन होता है 1-1 घंटा, वो माइक के ऊपर लगता है। ये 1994 से तब से मतलब अकाल पड़ा था। 1994 में थोड़ा यहाँ बरसात नहीं हुई थी, तब से आज तक यहाँ कोई मतलब अकाल नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, आ जाओ। और जो हम शिला का बता रहे थे वो शिला ये रही जो एक खंड इसका यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। अच्छा, यह बस शिला है? ये वो शिला है जो राजाराम जी बाहर से पत्थर तिराते थे ना, उसमें से 2 शिला तो पानी के अंदर ही है अभी भी है। हाँ। तो पानी खड़े है? पहले यहाँ पानी था पूरा ही। अच्छा, पूरा में पानी हो? हाँ, ठीक है। लेकिन फिर ये एक वो बना दिया नॉर्मल, ये जो सामने जाली वाला दिख रहा है कुंड टाइप, वो बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें ही वो रह गई। एक शिला को जो मतलब कि स्नान शिला करके शुद्ध करके वो बताते हैं, तो वो ये शिला है, मोक्ष शिला के नाम से। मोक्ष शिला के नाम से है। और मतलब ऐसा इसका वो पूरा वो किया हुआ है, और यही वो शिला है जो खंडित हुई। पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे 2 कुंड है। अच्छा, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि राजेश्वर भगवान ने जब वो कृष्ण भगवान से मांगा ना, तब उन्होंने कहा था कि भाई इतने वो लोग हैं तो वो सब द्वारका तो आ नहीं सकते, इसीलिए आप कुछ ऐसा करो। और तो उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ कुंडों में जो स्नान करेगा ना,
वो अभी तो नहीं होता है, लेकिन जब कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है तब स्नान हुआ थे। तब स्नान होता है। और वहाँ पे लगभग बहुत शायद 50,000 से ऊपर लोग आते हैं हर बार अरे स्नान केवल करते हैं। पटेल समाज या अभी के अलावा भी और भी समाज नहीं नहीं, में अभी 36 कौम आ रही हैं। हरिजन बहुत बड़े भक्त रहे हुए हैं गुरु जी के। राजेश्वर भगवान के जो हरिजन है वो सबसे ज्यादा बड़े भक्तों में से एक है। बाकी अब सर्व समाज आते हैं। पहले पटेल लोग ही आते थे और कम लोग आते थे। यो वो दरवाजो बतायो जा है कि राजा राम जी महाराज जी हाँ वह खुद इन बंद करो और आज तक कोई भी इन खोल को नहीं पायो है। बहुत सारा लोग हिम्मत जुटाई है, कोशिश करी है, पर वह अपनी कोशिश में नाकाम रहा। जी बताओ। ये राजा राम जी महाराज जी ने स्वयं इस दरवाजे को बंद किया है। पहले नॉर्मल ये लकड़ी के दरवाजे होते थे, लेकिन इनको जब बंद किया तब ये पत्थर का दरवाजा हो गया। अच्छा, पहले लकड़ी को दरवाजा फिर पत्थर को दरवाजा हो गया। हाँ। अच्छा। तो ऐसा कहा था कि जब कलयुग का एंडिंग टाइम आएगा और जो बहुत अकाल पड़ेगा ना, तब ये दरवाजा खुलेगा। अच्छा। और यहाँ पे जो मन्नत बांधते हैं, ये जो अभी धागे बंधे हुए हैं, ये लोग अपनी मन्नत भी बांधते हैं। ठीक कुछ है। मांगते हैं कि भाई हो जाता है, जब वो उनको दे देते हैं तो खोल भी देते हैं, और नहीं खोलते तो फिर 1 साल के बाद फिर हम वो जब कार्तिक पूर्णिमा होती है वहाँ विसर्जन कर देते हैं सभी को। ठीक है। देव जुलनी 11 होती है। मतलब कोशिश करी गई है ये पटना खोलन की। हाँ, इनको खोलने की कोशिश की गई है, लेकिन खुला खुला नहीं। ये 82 साल से बंद है। अच्छा, 82 साल से बंद। 82 साल तो मुझे ही पता है कि बंद है, उससे आगे भी पता नहीं। ठीक है। 82 साल से बंद। धोनी धरोड़ो बरसोए रोजी धोनी धरोड़ो बरसोए कबोड़ी दनिया पलक पलक ने पोत मदी बाड़ घेली दनिया पलक पलक ने पोतरो मदी बाड़। धन्यवाद। तो यो गीत क्या को गायो है थे? बाप सिरो बाप जी रो गायो है। हाँ, राजा राम जी रो। राजा राम जी रो। हाँ, पलक पलक ने पोतरो मदी बाड़ बड़ी दुनिया। ये बोल रहे हैं, थोड़ी सी ये बोल रहे हैं कि भाई परमात्मा को कह रहे हैं, राजू हम बासी से विनती कर रहे हैं कि हमको बार बार भूलने मत दो। थोड़ी थोड़ी देर में मैं भूल जाऊँ इन दुनिया में, मोह माया में ही जाऊँ। गालो टाल ने भाई हैं के बासी में। ठीक है। दादी जी के नाम आपको? आपका नाम? रूपो देवी। अच्छा, कड़ाऊ हो? कहाँ से हो? सराणा। सराना। अच्छा अच्छा अच्छा। मंदिर का कब से आओ हो? मंदिर? हाँ। मंदिर तो भाई मु आई 15 बरस। 15 साल से अभी 15 साल से अब आए हो? हाँ। क्यों इतनी साल के यहाँ को नहीं? आ भाई मार मीट बड़े कम जो मैं मार बेटे लई अड़े जरा आई। अच्छा अच्छा। हाँ। बोलो रे पहेलिया अमर कहानी ये जो बच्ची बोल रही हैं वो थोड़ा सा और बता दो। ये महादेव जी और परम पिता भगवान राजेश्वर भगवान और अंजनी माता की जयकारे लगा रहे हैं। ये जो बच्चियां हैं वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमारा कन्या गुरुकुल है, हमारे समाज के ही, पटेल समाज को ही। पटेल समाज की। वहाँ पे अभी जो पीठाधीश्वर है वो भगवती बाई जी हैं, और वहीं से ये बच्चियाँ वहीं पढ़ रही हैं। और वहाँ पे 1300 के लगभग बच्चियाँ हैं जो अध्ययनरत है और मतलब संस्कारवान हो रहे हैं। एक हमारे समाज का खुद ही समाज में ये आजकल कलयुग है तो बहुत समय बदल गया है, तो उनके लिए ये बच्चे यहाँ पे दर्शन वगैरह के लिए आए हैं। अभी इनके जो दाता है वो अभी यहीं पे 3 किलोमीटर दूर जो जन्मभूमि है गुरुदेव की अपने राजेश्वर भगवान की, वहीं पे चतुर्मास किया हुआ है। ठीक है। ये मंदिर की कुछ स्टोरी बताना हाँ। लग रहा है। नीम का मंदिर की छत को पर नीम को मंदिर का। सर्वप्रथम तो ये मंदिर है, ये राधे कृष्ण भगवान का है, ठीक है। जिसकी राजा राम जी महाराज जी ने तपस्या की थी अच्छा, कृष्ण भगवान को। ठीक है, तो हम्म। उसके समर्पित में ये बनाया गया है। और यहाँ पे जब वो थे विराजमान तब ये बनाया था, और उन्होंने दातून करके ये नीम लगाया था। ये जो नीम दिख रहे हैं राजा राम जी महाराज राजा राम जी महाराज जी ने दातून करके लगाया था। ये आज से 80-90 साल पहले ये वृक्ष लगाया हुआ है, तब का ये वृक्ष है, ठीक है। दातून का लगाया हुआ था, और आज ये इतना ऊपर खड़ा है। तो इसकी जड़ कटे ही? इसकी जड़ बहुत नॉर्मल कहते हैं, बाकी जहाँ तक मुझे पता है इसकी जड़ें बहुत कम है। जड़ कम हुई है। हाँ। तो मतलब कि ये अभी वरदान रूपी इजा है। नीचे के है, नीचे इजा तो मंदिर है। हाँ, इसके नीचे पूरी पहले यहाँ पे एक टीला टाइप था थोड़ा, लेकिन अभी तो पूरा बना दिया है।
अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी तो इसकी अभी ई का नीचे कुछ बने हुए है या जमीन पर ही खड़े हुए है यो इसकी मंदिर? थोड़ी मिट्टी है, लेकिन बाकी आसपास में पूरा बन गया है। अच्छा अच्छा। मतलब कि भाई जो राजा राम जी महाराज जी हाँ बाप जी हाँ वह दातून करके नीम को और वह यहाँ लगायो और आज भी यो मंदिर ऐसा है। और देख लो कि भाई काफी साल ही काफी वर्ष ही वह हो चुके हैं। सुनो है कि जो भाई राजा राम जी महाराजा बाप जी हाँ ने गायों काफी लगाव हो वह हाँ मतलब गाया की काफी सेवा करया करता और पीछे गौशाला भी है। हाँ, हम्म, वो बहुत बड़े मतलब गौ भक्त थे। शुरू से उन्होंने गाय भी चराई, जिसमें नियम था कि उन्होंने कभी लकड़ी का और पैर में पाँव चप्पलों का प्रयोग नहीं किया। तो वो पहन रहा कि खड़ाऊ पड़ा ही ना अंदर। वो खड़ाऊ तो बहुत बाद के हैं। अच्छा जब उन्होंने बचपन में गाय चराई ना, तब वो अंगोशिया टाइप होता है ना, एक देवाराम जी महाराज जी वगैरह आए तो इन्होंने एक छोटी सी गौशाला स्थापित की थी। अभी वर्तमान में यहाँ से 1500-1600 गाय हैं। ठीक है। देशी गाय। हाँ, और उनका दूध भी यहीं पे प्रयोग होता है चाय के लिए, और फिर कड्डी और खिचड़ी भी बनती है शाम के लिए। तो कड्डी है, छाछ है, दही है, उसके लिए ही प्रयोग होता है पूरा का पूरा ही। लगातार वीडियो के माध्यम से थे देखियो है कि भाई जो जोधपुर आप 35 किलोमीटर जाला हाँ तो शिकारपुरा नाम करके एक गांव है। जोधपुर से 35 किलोमीटर की दूरी के ऊपर शिकारपुरा नाम करके एक गांव है बठे में आई ही। और पटेल समाज के बारे में थे काफ़ी सुने होगो। पटेल समाज को एकमात्र सबसे बड़ो जो मंदिर है वो जो राजा राम जी महाराज जी को मंदिर है जिसका मैं दर्शन भी करवाया हाँ थाने। और अठे ही जो भाई गुरु जी का ही जो चेला ही वह टोटल आपने पूरी अड़े की स्टोरी बताई है। महाराज जी वह तो देखो पूरा दिन भर श्रद्धालु आवी तो बाका कन रही इलिए वह पूरी स्टोरी बता कौन पाया। और तो देखो थे अठे आओगा तो थाने सारो पतो लगा। और बहुत ही शांत जगह है, बहुत शांत वातावरण है। कोई रोड़ो बैदो कोई की बात कोई जोरू कोई बोलनो एकदम शांत आवी ही दर्शन करी ही थोड़ी देर बैठी ही और लोग निकल जाही। लगभग पूरा पटेल समाज अठे आवा है और भैया 36 बिरादरी है बाठी आवा है। और दूर दूर तक ये जगह इजा देखने लाग रहा काफी बड़ी जमीन है। और यह पहली राजा जी के द्वारा जो राजा है जोधपुर का बाका द्वारा मतलब दी गई ही कि जो राजा राम जी हाँ बन कहो गयो हो कि जड़े तक तारी नजर जारी है वह पूरी की पूरी जमीन है वह मंदिर के नीचे आवेगी और वह टोटल जमीन है। और देखो जो महाराज जी अबन भी गायों बहुत ज्यादा लगाव हो वह गाय की सेवा करया करता कदी गाय के वह हाथ कोई छड़ी के डंडी कदी कौन लगाई ही वह। और पूरी की पूरी आज भी थी देख रहे हो ये जो गाय ही है गौशाला की ही और अपनी जगह बिल्कुल एकदम चरण लाग रही। तो बहुत अच्छा लगे मंदिर में आके। और भाई थे भी अड़ी मंदिर में आस को हो। राम राम सा धन्यवाद।